Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative. 31st दिसंबर 2020 का एडिटोरियल है Why Geoengineering is still techno-utopian dream. कंटेक्स्ट है जियो इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड कंसर्न्स. इस एडिटोरियल में हम ये जानेंगे जियो इंजीनियरिंग क्या है एंड उसके क्या रिलेटेड कंसर्न्स हैं. जियो इंजीनियरिंग एक टाइप की क्लाइमेट इंजीनियरिंग है जिसमें लार्ज स्केल इंटरवेंशंस होते हैं अर्थ के नेचुरल सिस्टम के साथ टू रिवर्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ग्लोबल वार्मिंग के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है. पिछले कुछ डिकेड्स में देखा गया है जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजी का एक मेन पार्ट बनता जा रहा है. तो आइए डिस्कस करते हैं इसे डिटेल में. पहले बात करते हैं जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बारे में. पहली टेक्निक है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट. ये नेम से एविडेंट है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, यानी जो सन की रेज हो रही हैं उन्हें अर्थ में आने से रोकना या फिर अर्थ के हीट बजट को अल्टर या फिर चेंज करना. ये कैसे करते हैं? थ्रू सम टेक्निक्स लाइक सोलर इंजीनियरिंग और डिमिंग द सन. ये टेक्निक मिमिक करती है या कॉपी करती है वॉल्केनिक इरप्शन मेथड को. जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो गैसियस मिक्सचर होता है जब वो एयर में सस्पेंड हो जाता है वो सन की रेस को रिफ्लेक्ट करता है. इसी मेथड का यहाँ पे यूज़ करते हैं. आर्टिफिशियली एक बलून टाइप स्ट्रक्चर को अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में लॉन्च कर दिया जाता है. स्ट्रेटोस्फेयर अर्थ की सेकंड मेन लेयर है आफ्टर ट्रोपोस्फेयर. ये बलून टाइप स्ट्रक्चर एरोसोल का स्प्रे करता है स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में, जिससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एरोसोल्स की, मोस्टली जिनमें सल्फेट्स होते हैं. एरोसोल का मतलब सॉलिड और लिक्विड का सस्पेंशन एयर में. जो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये सन की रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे लेस अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन अर्थ में एंटर करती है. नेक्स्ट मेथड इज़ ओशन फर्टिलाइजेशन. इस मेथड में क्या होता है, ओशन में आयरन या फिर यूरिया डंप कर दिया जाता है ताकि ओशियंस में फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़े. फाइटोप्लैंक्टन्स मैराइन एल्गी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसका रेशनल है फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ को बढ़ाना जिससे ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब हो. नेक्स्ट मेथड इज़ क्लाउड ब्राइटनिंग. इस मेथड में सॉल्ट वाटर का यूज़ किया जाता है टू मेक क्लाउड मोर रिफ्लेक्टिव. सेकेंड टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ या फिर CDR टेक्नोलॉजीज़. CDR टेक्नोलॉजीज़ बहुत से टाइप की होती हैं जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, डायरेक्ट एयर कैप्चर, बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. इन टेक्नोलॉजीज़ का मेन एम यही होता है कि एयर से कार्बन को एब्जॉर्ब करना, फिर उसे स्टोर करना एंड एट द एंड उसे अर्थ में डिस्पोज करना. इसका एक सिंपलिस्टिक डायग्राम ये है कि दिस इज़ एन अरेंजमेंट जिसमें एक एड्जॉर्बेंट रखा हुआ है. ये एयर है विथ कार्बन डाइऑक्साइड. ये एड्जॉर्बेंट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. जब ये फिल्टर सेचुरेट हो जाता है कार्बन से, इसे स्पेशल प्रोसेसेस से स्टोर कर लिया जाता है. एट द एंड जो ये स्टोर्ड कार्बन है इसे पाइपलाइंस की हेल्प से अर्थ के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है. सो दीज मैथड इन्वॉल्व विथ कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज एंड एम करती हैं टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशंस. नेट ज़ीरो एमिशन का मीन्स एक बैलेंस बनाना इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. जब प्रोडक्शन और रिमूवल का रेट सेम होता है तब हम बोलते हैं नेट ज़ीरो एमिशंस. जियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिनमें एक एक्सपेरिमेंट है लोहा FEX. लोहा का मीन्स आयरन, FEX मीन्स फर्टिलाइजेशन. ये एक ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट था जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए ये कोलैबोरेशन था इंडिया और जर्मनी के बीच. सेकेंड एक्सपेरिमेंट है स्पाइस, यानी स्ट्रेटोस्फेरिक पार्टिकल इंजेक्शन फॉर क्लाइमेट इंजीनियरिंग. स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसोल्स इंजेक्ट करना टू मैनेज सोलर रेडिएशन. अदर प्रोग्राम्स हैं. चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम चला रहा है टू आर्टिफिशियली इनहेंस रेन. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK ने एक सेंटर ऑफ क्लाइमेट रिपेयर ओपन किया है टू डेवलप न्यू मेथड्स फॉर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट एंड क्लाउड ब्राइटनिंग. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है मैराइन क्लाउड ब्राइटनिंग. सो दीज आर सम एक्सपेरिमेंट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज. अब देखते हैं जियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स. पहला कंसर्न ये है कि इट इज़ डाइवर्टिंग फ्रॉम द रियल एम. जब हम जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या हमारे पास नेचर को मैनिपुलेट या मैनेज करने का राइट है. इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट हैं ये जो नेचर के सेल्फ रेगुलेशन या फिर सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस है इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं. जो अंडरलाइंग कॉज है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन. इस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ नहीं करते, यानी ये फोकस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल पे, बट एट द फर्स्ट प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हो रही है इसके लिए ये कुछ नहीं करते. सेकंड है कि इसके पोटेंशियल हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं.
जो इतने मैसिव स्केल पे जियो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, इनके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं बिकॉज दीज मैथड्स आर रिलेटिवली न्यू और इनको ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होगी। सम ऑफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आर लाइक सोलर जियो इंजीनियरिंग ऑल्टर कर सकती है रेनफॉल पैटर्न को, जिससे इरिगेशन और वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है आर्टिक सर्कल के ऊपर सल्फेट्स को इंजेक्ट करना, इससे एशिया में मानसून डिस्टर्ब हो सकता है और ये इंक्रीज़ कर सकते हैं ड्रॉट के चांसेस इन अफ्रीका, यानी ये थ्रेट हो सकता है एक ह्यूज पॉपुलेशन के सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस पे। नेक्स्ट कंसर्न इज क्लाइमेट इनजस्टिस। इन क्लाइमेट चेंज एक्सपेरिमेंट के हार्श रिपरकशन देखने को मिल सकते हैं इन ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, जो हिस्टोरिकली लीस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट मैनिपुलेशन फ्यूचर में एक तरीके से थ्रेट की तरह यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई कि वो इनकमिंग स्टॉर्म्स या फिर साइक्लोन्स को किसी दूसरी कंट्री की ओर डाइवर्ट कर लें, तो ये एक तरीके का एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिससे स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस हो सकता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज चैलेंज। अकॉर्डिंग टू द एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 ऑफ यूनाइटेड नेशंस एमिशंस प्रोग्राम, कोविड-19 की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस पे कुछ डिक्रीज देखने को मिला है वर्ल्ड वाइड, बट ये डिक्रीज इनसिग्निफिकेंट है ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। वी आर स्टिल फार फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट गोल्स। पेरिस क्लाइमेट डील के गोल्स हैं टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोस्ट पॉसिबली अराउंड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अगर हम इसी एमिशन स्पीड से चलते गए तो एट द एंड ऑफ द सेंचुरी अर्थ का टेम्परेचर मोर देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए जो कंट्रीज़ के टारगेट्स हैं इसे ट्रिपल कर देना होगा अगर हमें 2 डिग्री तक लिमिट करना है क्लाइमेट चेंज को, और 1.5 डिग्री के लिए इसे 5 फोल्ड इंक्रीज़ करना पड़ेगा। करंट एमिशन लेवल ऑफ द वर्ल्ड है अराउंड 40 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए हमें ये 40 बिलियन टन्स का एमिशन तो रोकना ही पड़ेगा, बट अनदर 10 बिलियन टन्स का एमिशन और रोकना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे नेट नेगेटिव अप्रोच। यानी जितना एमिशन हो रहा है उसे तो रोकना पड़ेगा, उसके अलावा भी 10 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड, जैसा कि हमने देखा, हमें लार्ज स्केल मिटिगेशन की ज़रूरत है। इसके लिए जो नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम्स हैं, जैसे फॉरेस्ट है, ओशियंस हैं, जो नेचुरल कार्बन सिंक हैं, सिर्फ इन पे डिपेंड करने से काम नहीं चलेगा और हमें करंट कार्बन कैप्चर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सुटेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक इंडस्ट्रियल कार्बन कैप्चर विथ जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन होता है कार्बन को कैप्चर करके रॉक्स के अंदर स्टोर कर देना। सो टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी नेशनली एज वेल एज ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की ज़रूरत है विथ हैवी रेगुलेशन बाय स्टेट्स एंड कंट्रीज़, और इसे मैसिव अमाउंट ऑफ फंड्स की ज़रूरत है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, एंड इसे कंडक्ट करना चाहिए एज अ पब्लिक सर्विस। और ये तभी अचीवेबल हो सकता है जब एक राइट पॉलिटिकल विल हो एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो। सो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स एक लाइसेंस नहीं देता कंट्रीज़ को ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करने के लिए, और कंट्रीज़ को बढ़ना चाहिए टू लिमिट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। जियो इंजीनियरिंग की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा सकती हैं टू अचीव नेगेटिव एमिशंस। फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को कम करके इन्हें पब्लिकली फंड कर सकते हैं, और इनको ज़रूरत है एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड एट द एंड ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सप्लीमेंट हो सकती हैं टू रिमूव ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, बट ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। यानी ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है, सिर्फ हेल्प कर सकती हैं ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में, और गवर्नमेंट्स को एफर्ट करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमाइजिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।